So good morning to everyone. Good morning. Now सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे और अपना म्यूट करके रखेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। हमने पिछले क्लास में बताया था। यस, टेल मी। कोई प्रॉब्लम? नो। सो पिछले क्लास में हमने कहा था हम लोग होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका के विषय में जानना चाह रहे थे और एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका को और मेट्रिया मेडिका को खास करके मेडिसिन के स्टडी को प्रभावित करता रहा है। और यह जो है सो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी के आधार पर है, समानता के आधार पर है, मिलता जुलता होने के आधार पर है। इस विषय पर चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। या इसके थोड़े से इतिहास पर जाएंगे और थोड़े से इसके जो इसके यूटिलिटी हैं और कहाँ इसका लिमिटेशंस कहाँ है, कहाँ तक हमें इसका करना चाहिए और डॉक्टर हेनीमैन ने इसके विषय में क्या सोचा था, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट में कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर जो है सो मेडिकल थिंकिंग, दवा के विषय में सोचने के लिए बहुत ही पुराना है और करीब करीब और मेडिकल टेक्स्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 1600 राइट अप टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक लगातार इसके विषय में चर्चाएं होती रही हैं। इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता जाता रहा है। ये हम लोग इसके विषय में आज जानेंगे। इसके पहले कि हम कोई और विषय इस पर चर्चा करें, एक चीज़ को क्या दिया, ये खास करके जो इसकी बुनियाद है वह स्पिरिचुअल फिलॉसफी से शुरू हुआ है, क्योंकि और इसे भगवान का ईश्वर के आधार पर इसके यूज किया गया है। और कहा जाता है कि भगवान ने अपने ही जैसा, ईश्वर ने अपने ही जैसा स्वरूप को इस पृथ्वी पर देखने का जो सोचा था वही हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक प्रारूप है, प्रोटोटाइप है ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान के समतुल्य मनुष्य होते हैं। इस बात की कल्पना लोगों ने की थी, यानी कि जो मनुष्य के विषय में हम लोग जो सोचते हैं यही भगवान को, इस पृथ्वी को और मनुष्य को बनाने का मेन उद्देश्य यह था। जैसे हम लोग में भी अभी होता है कि हम लोग का एक फ़ोटो हो जाए और आप लोग बराबर एक सेल्फी लेने का जो हम लोग के अंदर में आदत बना हुआ है, सेल्फी लेने का। क्यों लेते हैं आप सेल्फी? क्योंकि आप खुद को देखना चाहते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ, ठीक है ना। खुद को देखना चाहते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ। इसीलिए लोग ने उस समय में सोचा था कि भगवान भी चाहते थे कि मैं कैसा हूँ, और उसको देखने के लिए उन्होंने अपने जैसे लोगों का रचना किया और जिसे कि उन्होंने नाम दिया मनुष्य का, मैन का, ठीक है ना। द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर refers to the two individual though related concepts in Christian European metaphysics whose origin lay in the ancient reading of auspicious and other omens of God will be antiquity, and which similarly bears upon the meaningfulness of resemblance। दो चीज़ों का मिलता जुलता और इसके व्यवहारिक स्वरूप आज भी हम लोग यूज करते हैं।
कोई भी चीज़ को जब बनाना होता है तो उसे हम लोग कॉपी करते हैं, इमिटेशन, नकल करना। ये सारी चीज़ें जो हैं सो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के ही आधार पर किया जाता है। यानी कि सिग्नेचर जो होता है सो एक ही की जैसे आप अगर एक सिग्नेचर करते हैं, दूसरा सिग्नेचर करते हैं तो दोनों में समानता होती है। थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है लेकिन समानता तो अक्सर ही रहता है। सिग्नेचर इसलिए कहा जाता है कि सिग्नेचर बदलता नहीं है, इसलिए मान करके चला जाता है। तो क्यों कहते हैं रिजेम्बलेंस। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के पीछे में जो है सिद्धांत, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत सिग्नेचर का सिद्धांत या हस्ताक्षर का सिद्धांत, इसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं हस्ताक्षर का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है सो आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में कहा जाता है। और इसके व्यवहार लोग कहते हैं कि इसका जो कल्पना किया गया कि इसका कैसे शुरू हुआ, तो लोग कहते हैं एक मोची ने शुरू किया। जो जूते बनाते हैं उनके लोग नाम देते हैं कि उसके कारण लोग ने में कल्पना जो है तो मोची लोग क्या करते हैं, तो एक जोड़ा जूता बनाते हैं। तो एक जोड़ा जूता बनाने के लिए दोनों पैर का अगर जूता एक जैसा ना लगे तो उसे आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मोची लोगों को देख करके लोग ने सोचना शुरू किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, और इसी के आधार पर लोग कल्पना बनाने लगे, चीज़ों को बनाने लगे और उसका अध्ययन करने लगे। तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है इसके विषय में। मेजर यूजेज ऑफ द डॉक्ट्रिन that the creator had to set upon the creations, that by careful observations one could find all right doctrines represented and even learn the usage of the plant from some aspect of its form or place of the growing. इसके आधार पर कुछ मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाने लगा कि कुछ समानता के आधार पर जहाँ पर वो पौधा उपजता है और उसका आकार, शेप उसके आधार पर होता है, तो उसके आधार पर हम लोग सोच सकते हैं कि यह इसका लाभ हो सकता है या उससे हानि हो सकता है। ऐसा लोगों ने सोचना शुरू किया इस समानता के आधार पर, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर। एज एबव, ये दो तीन टर्मिनोलॉजी हम लोग इसमें, ऊपर जैसा, नीचे जैसा, है ना, जैसा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रोसोम एंड द माइक्रोसोम। ये क्या है, एक रिलेशनशिप का एक्सप्रेशन है। इसके जैसा लगता है, उसके जैसा लगता है, ऐसा सोचते हैं हम लोग ना। तो आप भी अब कभी कल्पना करते हो, किसी को देखते हो तो बराबर हमारे दिमाग में ये होता है कि किसके जैसा लगता है ना, मैं कैसा देखता हूँ। आप कोई फिल्म स्टार से अपनी कल्पना करते हैं, किसी नेता से अपनी कल्पना करते हैं कि मैं क्या नेताजी उसके जैसा लगता हूँ, मैं क्या फिल्म स्टार के जैसा लगता हूँ, और उससे कंपेयर करने का जब आप ऐनक में देखते हैं, चेहरा को जब ऐनक में देखते हैं तो वहाँ पर भी आप क्या देखते हो, मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो कि हमेशा एक तुलना के माध्यम से देखना चाहता है, अपनी प्रशंसा और अपना जानकारी। ये बहुत अच्छा बहुत विषय है, जो कि ये इससे लाभ भी है, नुकसान भी है। लाभ ये है कि आप अपना विकास कर सकते हो, अपने अंदर में परिवर्तन ले आ सकते हो। नुकसान ये है कि बार बार सेल्फी देखते रहो तो अपने आप में खो जाते हो, और सेल्फी के नुकसान कितने हो रहे हैं आप देख भी रहे हो। और लेट मेडिवियल व्यूअर्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड वाज वाइब्रेंट विद द न्यूमरस इमेजेस ऑफ द डेटी। और आज आप देखिए भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहता है सूर्य भगवान है, कोई कहता है शनि भगवान है, कोई कहता है ये गणेश जी हैं, मतलब so many types of the people are there and so many systems are there or so many resemblance are there. So resemblance is the basic factor for the doctrine of signature. आधार ही है, समान resemblance ही आधार है, ठीक है ना। The principle is rendered scuta in terra, है ना। स्कूटा इन टेरा मतलब होता है माइकल फॉकेल्ट का एक्सप्रेस द वाइडर यूजेज of the doctrine signature which rendered allergy and more real and rendered allergy more real and more cogent than it appears to the modern eye.
है ना। आज जब हम लोग ये देखते हैं तो आज भी ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज भी इसे लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का नहीं है, हमको अपना देखना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए, ऐसा हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटा इन टेरा, है ना। अप टू द एंड ऑफ द 16th century रिजेम्बलेंस प्लेड ए कंस्ट्रक्टिव रोल इन द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, है ना। पश्चिमी सभ्यता के विकास में और ज्ञान में सबसे बड़ा रोल जो आया वह आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का रहा, रिजेम्बलेंस का, है ना। रिजेम्बलेंस कहो या डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स कहो, इट वाज रिजेम्बलेंस दैट लार्जली गाइडेड एक्सेजिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टेक्स्ट। आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, चीज को देखते हैं, तो वहाँ का गाइडेंस जो है उसको देखने का कोशिश करते हैं। इट वाज द रिजेम्बलेंस दैट ऑर्गेनाइज्ड द प्ले ऑफ सिंबल्स एंड made possible knowledge of the things visible and invisible and controlled the art of representation। आप भगवान का फोटो बनाते हो, है ना, कल्पना करते हो, रामचंद्र जी भगवान ऐसे होंगे, सरस्वती देवी ऐसी होंगी, दुर्गा देवी ऐसी होंगी, है ना, काली जी ऐसी होंगी। ये कहाँ से आता है? क्या ये वास्तव में वही है? नहीं, ये कल्पना से आता है। तो रिजेम्बलेंस कहाँ से आता है? कल्पना से आता है। आप कल्पना करते हो इसका नाक उससे मिलता है, उसका कान उससे मिलता है। सो दीज आर द रिजेम्बलेंस बेस्ड ऑन द इमेजिनेशंस, एंड इमेजिनेशंस आर द बेसिक गाइड विच हेल्प यू टू मूव और थिंक। सोचने के लिए बाध्य करता है कि आप ऐसा सोच सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स वाज गिवन रिन्यूड थर्स्ट इन द राइटिंग ऑफ द स्विस फिजिशियन पारासेल्सस। पारासेल्सस का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है मेडिसिन के क्षेत्र में, और मेडिसिन में जो सोचने का तरीका है, खास करके एक डायनेमिक मेडिसिन, वाइटल मेडिसिन, ये 15वीं शताब्दी के थे। इन्होंने इसको 17वीं शताब्दी तक इनके द्वारा दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के राइटिंग्स को यूज किया गया, व्यवहार में लाया गया, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का, ठीक है ना। इट held that the plant bearing parts that resembled human body parts or animal or other objects had useful relevancy to those parts, animal and all objects। इसके आधार इन्होंने कहा कि प्लांट का, पत्तों का, पौधों का जो भाग शरीर के जिस भाग से मिलता है ना, जिस भाग से मिलता है, या जिस जानवर का कौन सा भाग से मिलता है, उस रोग को ठीक करने के लिए मदद कर सकता है। It could also refer to the environments or specific sites in which the plants grew। अब कोई पौधा कहाँ पर जन्म ले रहा है, पौधा पाया जाता है, दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता है, तो ये इसके आधार पर भी लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति में और ऐसे जगह में रहने वाले लोगों पर ये ज़्यादा काम करेगा। तो ये बहुत बड़ा काम था, है ना, बहुत बड़ा अध्ययन था जिसको कि लोगों ने इस्तेमाल किया। टूथ वर्ट, एक पौधा है जिसका नाम है डेंटेरिया, इसको कहा जाता है, इसको टूथ वर्ट भी कहते हैं। अब इसी आधार पर लोगों ने नाम दिया, है ना, सॉरी हो जाता है, पौधों का नाम दिया, है ना। जैसे लोस वर्ट पेडिकुलस, इसको कहा गया कि ये चूंकि ये इसके छोटे छोटे कीड़ों के जैसा इसके थे, तो इसको कहा कि ये सिर के जू को भगाने में मदद करता है। स्प्लीन वार्ड, स्प्लीनम, इसको कहा गया कि ये स्प्लीन को इलाज करने में ठीक होता है। लिवर वार्ड को कहा गया थॉट टू बी यूजफुल इन ट्रीटिंग ऑफ द लिवर। उसी तरह से टूथ वर्ड को कहा गया, डेंटेरिया को कहा गया कि ये दांत का इलाज के लिए, दांत के रोग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। The radical vision Jacob Mohem, a master shoemaker of Gaul, has profound mystical vision as a young man, in which he saw the relationship between God and the man signaled in all things। एक जूता बनाने वाला था, है ना, जिसका नाम था जैकब मोहेम, जोकेम बोहेमे, है ना। इन्होंने ये काल्पनिक के आधार पर और बहुत ही मिस्टिकल विजन इनके पास में से इन्होंने ये जानने का कोशिश किया कि भगवान और मनुष्य में क्या समानता है और संबंध है,
है ना, क्या समानता है और क्या संबंध है, इस आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। देखिए, एक जूता बनाने वाला, मैंने पहले भी कहा, एक जूता बनाने वाले ने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर पर बहुत बड़ा काम किया था, और इसके लोग को आता है कि यह जूता को, चूंकि जोड़ा एक जूता बनाने के लिए जो कल्पना की जरूरत होती है दोनों को बराबर मिलाने के लिए, उस कल्पना के आधार पर इसने एक अध्ययन किया था और उस किताब का इन्होंने नाम लिखा सिग्नेटुरा रेरन। सिग्नेटुरा रेरन, ये आपको सब लैंग्वेज सब जो है तो बाहर का है, इसलिए आप लैंग्वेज पर मत जाइए। 1621, और इसका जो अनुवाद किया गया उसका अर्थ होता है द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों का सिग्नेचर, सभी चीज़ों का हस्ताक्षर। एंड द स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन वाज अप्लाइड इवन टू द मेडिसिनल यूज ऑफ द प्लांट्स फॉर्म एडवर्टाइज। तो आज हम उस जूते बनाने वाले जैकब बोहेमे के द सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स के आधार पर मेडिकल साइंस में भी आपको चिकित्सा विज्ञान, उस समय के प्रचलित चिकित्सा विज्ञान में भी जो बदलाव आया, एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और एक लोगों को सोचने का तरीका को बाध्य किया। 17th सेंचुरी के जो बॉटनिस्ट थे, हर्बलिस्ट बॉटनिस्ट विलियम कोले, ये और एक ऑथर हैं इसके द आर्ट ऑफ सिंपलिंग एंड एडम इन एडन, है ना। इन्होंने पाया कि वॉलनट, जो अखरोट आप लोग खाते हैं, इसका बहुत बढ़िया इलाज, ये किसका इलाज करेगा? अखरोट को आप जब देखिएगा वॉलनट को, तो हेड उसका सिर का जो आपका ब्रेन का जो पार्ट है, जो हेमिस्फीयर सेरिबेलम को आप लोग जो देखते हैं, कहा कि उसका आकार सेरिबेलम से मिलता है। इसीलिए ये हेड को काम को आज भी लोगों के भीतर में यह मान्यता है कि अखरोट अगर डेली खाइएगा तो आपके बुद्धि का विकास होगा, है ना। अखरोट खाने से बुद्धि का विकास होगा, ऐसा लोगों के वॉलनट के कारण है ना। इन हाइपेरिकम, आप हाइपेरिकम को देख रहे हैं, हम लोगों का मेडिसिन है। द लिटिल होल्स वेयर इन द लीफ ऑफ सेंट जोन्स वोट आर फुल दैट रिजेंबल्स ऑल द पोर्स ऑफ द स्किन एंड देयरफॉर इट इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑल हर्ट्स एंड वुंड्स। इसके छोटे छोटे जो सुराख हैं पत्तों पर, उसको देख करके लोगों ने सोचा कि यह जो है तो स्किन में जो सुराख होता है, इसीलिए किसी भी चोट को ठीक करने में ये काम आता है। तो देखिए, कल्पना से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, और मेडिकल साइंस में अगर आप कल्पना करना नहीं सीखिएगा तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, वह है कि आपको कल्पना शक्ति को बढ़ा करके आप रिलेट करेंगे। मैं भी आपको जब रूब्रिक्स पढ़ाता हूँ, मेडिसिन पढ़ा रहा होता हूँ, तो किसी एक वर्ड को बोलता हूँ और उस वर्ड को मैं आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये देख, वह है कल्पना शक्ति का आधार बनता है। और निकोलस क्यूपलर often reprinted verbal takes the doctrine of signature as common knowledge, and its influence can be detected still in the modern lore. आज मॉडर्न हर्बल लॉज, आज भी जो वर्तमान बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं, उनमें भी पुराने इतिहास का छाप है और उसके आधार पर उनका यूज किया जा रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स नेचुरली also led to the concept of astrological influence। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर जो अंतरिक्ष में जो प्रभाव होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के जो प्रभाव होते हैं, उस पर भी लोगों ने कार्य करना शुरू किया। और निकोलस क्यूपलर के किताब को जजमेंट ऑफ द डिजीज, एक किताब छपी जजमेंट ऑफ डिजीज, जो कि 16वीं शताब्दी के मध्य में छपा था। इसके अंदर भी बहुत सारे बातें जो है एस्ट्रोलॉजी की समानता के आधार पर यह ऐसा होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा ग्रहण होता है, इस नक्षत्र का होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, ये सब सारी बातें कल्पना के आधार पर की गई। एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वाज सेट फोर्थ बाय द क्यूपलर एज कंप्लीट हर्बल इन द फॉलोइंग वे, है ना। एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर डायग्नोसिस करना इलाज का, और उसके लिए कंप्लीट हर्बल मेडिसिन का प्रयास करना। इसमें क्या कहा गया, प्लांट विच कंसिडर द प्लैनेट्स
causeth the disease, that thou must find in the aforesaid judgment of the disease. जजमेंट ऑफ द डिजीज में आप पाइएगा कि हर एक ग्रह का बीमारी होने का, लोग कहते हैं ना कि इस पर शनि ग्रह का प्रभाव हो गया है, इस पर मंगल का प्रभाव है, इस पर इसका प्रभाव है, ऐसा मान के चलते हैं। कहा कि ऐसा प्रभाव की का बुनियाद जो हुआ। दूसरा, कंसिडर व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज एंड वेदर इट लाइज टू द फ्लेश और ब्लड और बोन और द वेंट्रिकल्स, है ना, किस भाग में, है ना, तो वो उसके समानता के आधार पर करेंगे। नेक्स्ट है, कंसिडर बाय व्हाट प्लैनेट द अफ्लिक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी इज गवर्न्ड बाय दैट जजमेंट ऑफ द डिजीज विल इन्फॉर्म यू ऑल्सो। शरीर के अगर आपका हार्ट बीमार है तो आपके ऊपर में ये ग्रह है, आपका दिमाग में कोई तकलीफ है उसमें ये ग्रह है, गैस्ट्रिक सिस्टम में तकलीफ है उसका ये ग्रह है, ऐसा करके लोगों ने मानना शुरू किया। यू मे अपोज डिजीज बाय हर्ब्स ऑफ द प्लैनेट अपोजिट टू द प्लैनेट दैट कॉज देम। कहा कि उसके लिए इलाज करने के लिए आप हर्ब्स के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से उस प्लैनेट के विरोधी जड़ी बूटी के द्वारा इलाज कर सकते हैं। सैटर्न एंड जो सैटर्न एंड कॉन्ट्रेरी डिजीज ऑफ मार्स बाय द हर्ब ऑफ वेनस, अगर मार्स का, मंगल का जो हर्ब है उसको वेनस के हर्ब से, माने एक ग्रह का दूसरे ग्रह से काट कर का जो रिप्रेजेंटेटिव पौधा है उसके आधार पर किया जा सकता है। There is a way to cure disease sometimes by sympathy, and also every planet cures its own disease, as the sun and moon by their herb cure the eye, Saturn and the spleen, है ना। ये कहते हैं सन एंड मून बाय देयर हर्ब्स क्योर द आई, सूर्य और चंद्रमा आँख को ठीक करता है, सैटर्न स्प्लीन को ठीक करता है, जुपिटर लीवर को ठीक करता है, मंगल गॉल ब्लैडर के ठीक करता है, कॉलेज, एंड वेनस डिजीज जो है सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जनरेशंस को ठीक करता है। एस्ट्रोलॉजी वाज कंसिडर्ड फॉर डायग्नोसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड बॉडीली फंक्शंस, the preparation of medicines and the determination of most favorable time to administer them। कब दवा देनी है ये भी बहुत बड़ा विषय होता है ना। इसके लिए भी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कहता है कि नहीं सवेरे लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए। आप देखिएगा आयुर्वेद में तो आज भी इसको फॉलो किया जाता है, और हम लोग होम्योपैथी में भी कहते हैं कि नक्सभूमिका को शाम में लो, सल्फर को सुबह में लो, ऐसा करके हम लोग अपने यहाँ भी सोचते हैं। ये सब जो है तो बहुत कुछ कल्पना का इसके पीछे में हम लोगों का कल्पना कार्यरत है। वन विल नोट हाउ सिमिलर द मेथड ऑफ द इज टू द ब्रॉडर डॉक्ट्रिन ऑफ द सिग्नेचर्स। सम कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू द प्लैनेटरी रिलेशनशिप एंड सिमिलरिटी। आइए कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे सूर्य है, द सन वाज सेड टू रूल द हार्ट, सर्कुलेशन एंड वर्टिब्रल कॉलम। सूर्य किसको प्रभावित करता है? हृदय को, आपके रक्त संचार को और वर्टिब्रल कॉलम को। ऑल प्लांट्स दैट अपीयर्ड सोलर, माने जो सूर्य के जैसा लगने वाला जितने भी पौधे होते हैं, खास करके कंपोजिटिव फैमिली के, कैलेंडुला, सनफ्लावर फेल अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, एज डिड दोज प्लांट्स दैट फॉलोड द सन इन देयर ग्रोथ एज सच ए हेलियोप्टर। और कुछ जो सूर्य के आधार पर ही जन्मते हैं, बढ़ते हैं। प्लांट दैट वेर हीट प्रोड्यूस्ड सच एज क्लोव, है ना, लौंग जो है, पेपर जो काली मिर्च है, ये सब हीट पैदा करता है। और चूंकि सूर्य में हीट होता है इसलिए इसे क्लोव को और पेपर को, लौंग को और ये काली मिर्च को भी माना जाता है कि ये टॉनिक इफेक्ट देगा किसको? हार्ट पर। और इसको सूर्य से प्रभावित प्लांट माना जाता है इन लोगों को। तो कंपोजिटिव फैमिली में कैलेंडुला है, सनफ्लावर है, ये सारे को कहा जाता है कि सूर्य कैटेगरी के ये प्लांट हैं। उसी तरह से मून वाज हेल्ड टू इन्फ्लुएंस ग्रोथ। मून का जो है चंद्रमा का नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, म्यूट हो गया क्या? आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है, कहीं कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग
आपको वीडियो मिल जाएगा। अब चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा को कहते हैं कि इसका प्रभाव जीवन के विकास के साथ में है, फर्टिलिटी के साथ में है, ब्रेस्ट, स्टोमक, उम्ब, गर्भ माने यूट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसका रिलेटेड है। इसलिए इट ऑल्सो एक्सर्टेड कंट्रोल ओवर द ब्रेन एंड मेमोरी। ऑल बॉडी फ्लूइड्स एंड सीक्रेशंस वेर बिलीव्ड टू बी अंडर द लूनर। ये जितने भी शरीर से स्राव निकलते हैं उसका कहते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव होता है। टू सम एक्सटेंट द इंटायर प्लांट वर्ल्ड was subject to the moon as harvesting and planting was performed in accordance to the lunar phases। आप देखिए पूरा जितना भी हम लोग का खेती होता है, प्लांटिंग होता है, कहते हैं कि जाड़े के मौसम में गेहूं लगाया जाता है, इस समय में आपको धान लगाया जाता है। ये प्लांटिंग हार्वेस्टिंग जो है सो मून के आधार पर ही ये कल्पना किया गया। मोस्ट स्पेशली लूनर वेर ऑल्सो वेर दोज प्लांट्स with diaphoretic actions or with juice, globular fruits, moisturizing, cooling और soothing juice fell in here। कहा कि इस ग्रुप में जो आते हैं उसमें डायफोरेटिक एक्शंस होता है। डायफोरेटिक मतलब कि जिसे कि जूस निकलता है, जैसे स्राव निकलता है ना, जैसे आपको नाक से जो म्यूकस निकलते हैं, कफ निकलते हैं, तो वहाँ उसके जैसे पैदा करने वाले पौधे इसके अंदर में होता है। ग्लोबुलर फ्रूट है ना, मॉइस्चरिंग, कूलिंग इफेक्ट होता है, ये सारे इसमें आते हैं। मरकरी है ना, नर्वस सिस्टम को रूल करता है और हमारे स्पीच को, हियरिंग को, रेस्पिरेशन को प्रभावित करता है। मरकरी प्लांट बोर फाइनली डिवाइडेड लीव्स सच एज फेनल, डिल एंड द कैरोट्स। द स्मेल वाज यूजुअली शार्प एंड डिस्टिंक्टिव। द मोस्ट टिपिकल मरकरी प्लांट हैड ए मूड एलिवेटिंग स्लाइटली टॉनिक इफेक्ट। फिर उसी तरह से वेनस को ले लीजिए, हमारे कम्प्लेक्शंस हमारा कैसा लगते हैं, खास करके सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए जो सब वेनस प्लांट किया यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जिसको कि सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सारे को कहा जाता है कि वह वेनस ग्रुप में आते हैं। उसी तरह से मार्स का भी प्रभाव होता है। मार्स का प्रभाव आपके मसल्स पर होता है, बॉडी वाइटलिटी पर होता है और आपके लिबिडो पर होता है। ये सारे चीज का जो प्लांट आधार है और इस ग्रुप में उस सारे दवा को रखा गया है पौधे। जुपिटर का भी उसी तरह से ये लीवर को रूल करता है और एब्डोमेन एंड स्प्लीन को रूल करता है। इसलिए इस ग्रुप के जितने भी दवा हैं वो आपको कहा जाता है कि उस पर जुपिटर का प्रभाव है। फिर सैटर्न है, इसमें उम्र के एज के साथ में जो रहता है, बोन के स्ट्रक्चर से, दांत से जाता है। इसलिए जितने भी कैल्शियम ग्रुप के मेडिसिन होते हैं जैसे बेलाडोना है, पॉइजनस, ये सारे पॉइजनस प्लांट्स को आपको इसके अंदर में रखा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स वाज एक्सपाउंडेड इन मेन स्ट्रीम मेडिकल टेक्स्ट इनटू द 19th century एंड हैज रिमेन टू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। आज भी हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को जब पढ़ते हैं तो उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का इसके अंदर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। Among practitioners of the occult, है ना, the doctrine of signature has a more specific meaning in which the arrangement of magical signature is thought to have the certain power। तो आपको मैंने जो बताया ये सारे चीज जो हैं सो आपके अध्ययन के लिए आप आज देखिए हम लोग मेट्रामेडिका में पढ़ते हैं पल्सेटला। पल्सेटला को कहते हैं कि चेंजेबल मेडिसिन है, चेंजेबिलिटी है। क्यों? कि पल्सेटला का जो आधार होता है वह बहुत दुबला पतला होता है और हवा के झोंका से झूलते रहते हैं। पल्सेटला को प्यास नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि पल्सेटला जो है सो जरी मरुभूमि में पाया जाता है और कम से कम पानी में उसका ये काम चलता रहता है। हम लोगों का, और मैं समझता हूँ कि इसके साथ में हम लोगों का लेक्चर, ये विषय आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। और आप अपने को अनम्यूट कीजिए, है ना, आप अपने को अनम्यूट कीजिए और आप हमारे साथ में चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 5 मिनट बचा हुआ है केवल। एक पहला सवाल आइए। एनी क्वेश्चंस? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यू कैन अनम्यूट। हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ सर बोले ना कि हाँ नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में बताया था लॉ ऑफ सिग्नेचर। यही तो लॉ ऑफ सिग्नेचर, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को लॉ ऑफ सिग्नेचर बोलते हैं। जी दोनों एक ही है। हाँ, लॉ का अर्थ होता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, और लॉ का भी सिद्धांत से रिलेटेड है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर और लॉ ऑफ सिग्नेचर एक ही चीज है। एनालॉजी, एनालॉजी मतलब समानता का आधार, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर और लॉ ऑफ सिग्नेचर ये एक ही चीज है। और जितने भी सोर्सेज है 9 सोर्सेज है हाँ मेडिसिन का तो सबको समझ में आती है सर। इन पंड्रोबिलिया वाली जो सोर्सेज हो सब समझ में नहीं आती है सर। लूना है जैसे कि फुल मून के रेस से बनता है, या सूल है सन के रेस से बनता है सर, चाहे फिर मैग्नेटिक पोल से भी सर मैग्नेट बनता है सर। ये कैसे रिजल्ट होता हो? देखिए, शुरू में तो मैं अभी आज जो आप पढ़े कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से, तो सूर्य का प्रभाव क्या है, तो सूर्य की कल्पना की गई ना, इमेजिनेशंस किया गया, चांद का इमेजिनेशंस किया गया, मैग्नेट का इमेजिनेशंस किया गया, और आपके बहुत सारे मैथमेटिका में जो दवाइयां हैं वो इमेजिनेशंस के आधार पर है ना, इमेजिनेशंस के आधार पर। इस विषय पर जो है, और उस इमेजिनेशंस के आधार पर वो ड्रग का प्रूविंग किया गया, और उसमें कुछ सत्य पाया गया, कुछ सत्य नहीं पाया गया, दोनों बात हुआ, कुछ सही पाया गया, कुछ नहीं पाया गया। तो जब लूना का जब प्रूविंग किया गया, सूर्य का प्रूविंग किया गया, ये सत्य के आधार। आजकल आप सुनने होंगे, कभी आपने ड्रीम प्रूविंग सुना है? ड्रीम प्रूविंग के विषय में आप जानते हैं? ड्रीम प्रूविंग में कहा जाता है कि आप किसी सब्सटेंस को लेकर के अपने हाथ में मुट्ठी में बांध करके या शरीर में आपको बांध करके रख दिया जाएगा, और रात में जो सपने आएंगे वो सिम्टम सिमिलर होंगे। ये सब देखिए एक हाइपोथेसिस, कोई भी रिसर्च का, विज्ञान के रिसर्च के पीछे में सबसे, जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़िएगा तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का आधार है हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च का एक प्राइमरी फैक्टर होता है, फंडामेंटल फैक्टर होता है। बिना अनुमान के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मान लो कि आपको खोज करनी है कि कहीं पर ये सोना है कि नहीं जमीन के अंदर में, है ना, तो लोग उसका क्या करेंगे, खोजने के लिए जाते हैं, अनुमान करते हैं कि यहाँ पर सोना होगा या यहाँ पर पानी मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पानी मिलेगा, तब वहाँ खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद में अगर अनुमान नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा, नहीं जाएंगे ना। तो ये अनुमान के आधार पर लोगों ने अध्ययन करते हैं, और यही बुनियाद जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर जो है, उसी को हम लोग कहते हैं अनुमान के आधार पर। इसको मैंने क्या कहा, रिजेम्बलेंस, है ना, समानता। क्या अनुमान कहते हैं, ऐसा हो सकता है, पहले ये सोचिएगा हो सकता है तब ना आगे आप करिएगा, नहीं दिमाग में नहीं सवाल आएगा कि नहीं हो सकता है तो आप कोई प्रयास नहीं कीजिएगा। तो प्रयास करने के लिए हमें हो सकता की बात आती है, और आपके मैथमेटिका तो भरे पड़े हैं। आपने खुद नाम लिया इम्पोंड्रेबिलिया ग्रुप का, क्या पता है कि आपको वो दवा कभी किसी ने सोचा होगा? ये अनुमान के आधार पर सोचा गया। आपके अंदर में जितनी भी दवाइयां आ रही हैं, है ना, आप एक दवाई आपने मिल्क ग्रुप का पढ़ा है, लैक्लियो, लैक्लियो शेर के दूध से आया है, शेरनी के दूध से आया है। अब शेरनी का दूध लेने के लिए लोगों ने क्या मशक्कत किया होगा? हाँ, शेरनी का दूध प्राप्त करना आसान काम तो नहीं है ना। तो शेरनी का दूध, अब उसके आधार पर पहले ही कल्पना बन गया, और एक ये ग्रुप सिम्टम्स बन गया, और बहुत सारे जो हैं आपका केंट का देखिए न्यू रेमेडीज, केंट की किताब है, किताब जो मैथमेटिका पढ़ते हैं, लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी, उसके पहले एक और भी किताब है उसके साथ में, उसको कहते हैं केंट का न्यू रेमेडी। उस न्यू रेमेडीज में जो केंट ने बहुत सारी दवाइयां, यह केंट ने वहां लिखा है, ये मेरे हाइपोथेटिकल रेमेडी है, यानी कि मैंने अनुमान के आधार पर, कैलकेरिया सल्फ है तो कैलकेरिया का सिम्टम्स ये होगा, सल्फर का सिम्टम्स ये होगा, और दोनों का जो रिएक्शन से, दोनों कैलकेरिया का सल्फर से जो रिएक्शन होगा उसके आधार पर ये लक्षण है। तो हाइपोथेसिस प्रोसीड द रिसर्च, समझ रहे हैं ना, हाइपोथेसिस प्रोसीड द रिसर्च। और इस चीज का डॉक्टर हेनीमैन ने विरोध किया। डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि नहीं, हम खाली कल्पना नहीं, कल्पना पर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता पर करने के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने कहा ड्रग प्रूविंग करो, ठीक है ना। डॉक्टर हेनीमैन ड्रग प्रूविंग की बात की, कल्पना को पूरा करने के लिए।
आज का समय हम लोग का पूरा हो रहा है। मैं कल का समय आपको दूंगा लेक्चर डिस्कशंस के लिए। ओके सर क्या पढ़ाइएगा नेक्स्ट क्लास में? कल तो मैं आपको इस पर